मैंने तो पहले कन्वर्ट कर रखा था। उत्तर प्रदेश के शामली से शुरू हुआ करोड़पति दवा कारोबारी के बेटे के धर्मांतरण का मामला एक बेहद चौंकाने वाले मोड़ पर आ चुका है। जो आयुष मलिक कुछ दिनों पहले तक कुर्ता पैजामा और टोपी पहने मस्जिद में नमाज पढ़ता हुआ दिख रहा था, आज उसकी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सोशल मीडिया से लेकर पुलिस महकमे तक खलबली मचा दी है। सामने आई नई तस्वीर में आयुष के सिर के बाल और चेहरे की दाढ़ी पूरी तरह से साफ नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि कुछ हिंदूवादी संगठनों ने आयुष का मुंडन कराकर मंदिर में शुद्धिकरण के जरिए उसकी घर वापसी करा दी है। हालांकि पुलिस या परिवार ने अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है। साथियों, अब सवाल यह है कि आखिर आयुष मलिक मामले की पूरी कहानी क्या है? लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण या फिर करोड़ों की प्रॉपर्टी का खेल? और क्या है भारत में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून? आइए इस ज्वलंत सवालों का जवाब एक एक कर जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। साथियों, इस नई तस्वीर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। मुनव्वर शाह नाम के एक यूजर ने दावा किया है कि आयुष पिछले 3 दिनों से पुलिस कस्टडी में है, जहां उसके दाढ़ी बाल साफ कराए गए हैं और अब आर्य समाज मंदिर में पूजा के बाद उसकी घर वापसी होगी। लेकिन जब मीडिया ने आयुष के पिता देवराज मलिक से बात की तो कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। पिता ने साफ कहा कि पिछले 3 दिनों से ना तो उनकी बेटे से कोई बातचीत हुई है और ना ही कोई मुलाकात। वो नोएडा में अपनी बहन के पास हैं। वहीं शामली के एसपी एनपी सिंह का कहना है कि इस मामले की सही जानकारी सिर्फ परिजन ही दे सकते हैं। साथियों, पुलिस और परिवार की ओर से इस नई तस्वीर को लेकर कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इस लेटेस्ट अपडेट की तस्दीक नहीं की जा सकती है। 4 जून को इस मामले में तब भूचाल आया जब मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर ने एक वीडियो जारी कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ लव जिहाद का मामला नहीं है, बल्कि ये देवराज मलिक की 60 से 70 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़पने का एक बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी जिहाद है, जिसके तार दिल्ली, मुंबई और पाकिस्तान तक जुड़े हो सकते हैं। इसके बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दबाव बढ़ा तो 6 जून को आयुष के पिता देवराज मलिक ने जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी, उसके परिवार के 6 सदस्यों और 3 मौलवियों के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन और अवैध वसूली की एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम और अब उसके फुफेरे भाई तौफीक उर्फ भोला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा पेंच खुद आयुष मलिक का वो बयान है जो कुछ दिनों पहले उन्होंने मीडिया में दिया था। इसमें आयुष ने साफ कहा था कि उसने बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। साथियों, भारत में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ केंद्र स्तर पर कोई ठोस कानून नहीं है। हालांकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान सहित कई राज्यों ने धोखे, लालच, बलपूर्वक या विवाह के माध्यम से होने वाले अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए अपने कड़े कानून लागू किए हैं। कई बड़े राज्यों के कानून विभिन्न राज्यों में लागू कानून का स्वरूप और सजा का प्रावधान काफी सख्त है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये देश में सबसे सख्त धर्मांतरण विरोधी कानूनों में से एक है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 20 साल तक की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही मामले गैर जमानती होते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी गैर कानूनी तरीकों से जैसे प्रलोभन, बलि या विवाह से धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्मानों का प्रावधान है। अन्य राज्य जैसे ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अपने अपने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के अनुसार इस मौलिक अधिकार में किसी दूसरे व्यक्ति का जबरन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार शामिल नहीं है। साथियों, जबरन धर्मांतरण और आयुष मलिक केस के लेटेस्ट दावों को लेकर ये थी हमारी खास पेशकश। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।